दुनिया में टेक्नोलॉजी आसान होती है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी महंगी होती है। बाहर के मुल्कों में ई सिम फ्री मिलती है ताकि आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो। पाकिस्तान में ई सिम एक कागज का टुकड़ा है जिस पर एक QR कोड छपा है और इस डिजिटल पर्ची की कीमत है 2000 से 5000 रुपए। ये टेक्नोलॉजी है या टेक डाका? आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि जैज, यूफोन, जोंग हमें हवा बेच रहे हैं। क्यों एक QR कोड जनरेट करने के 2000 रुपए लिए जा रहे हैं जो कि टेक्निकली जीरो कॉस्ट पे होना चाहिए। और क्या FBI और PTA इस डिजिटल लूटमार में शामिल हैं? चलो इस डिजिटल फ्रॉड का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बेसिक साइंस समझते हैं। ई सिम यानी कि एम्बेडेड सिम का मकसद क्या था? प्लास्टिक बचाना, एनवायरनमेंट बचाना और सबसे बढ़कर फ्रेंचाइज के चक्कर से बचाना। एप्पल और सैमसंग ने ई सिम इसलिए बनाई थी कि आप घर बैठे ईमेल पर QR कोड मंगाएं, स्कैन करें और सिम चल पड़े। सिंपल। लेकिन यहाँ एंटर होती हैं पाकिस्तानी टेलकोज। हमारी कंपनीज ने कहा रुको जरा, इसमें हम तुम्हें जलील कैसे करेंगे। उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट को वापस से फिजिकल बना दिया। आज अगर आपको जैज या जोंग की ई सिम चाहिए तो आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज जाना पड़ेगा और फिर लाइन में लगना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी और फिर वो आपको एक कार्ड देंगे जिस पे QR कोड होगा। वाह, डिजिटल पाकिस्तान के नाम पर पेपर पाकिस्तान चल रहा है। अब आते हैं पैसों पर। एक नॉर्मल फिजिकल सिम कार्ड बनाने में ऑब्वियसली रिसोर्सेज लगती हैं, प्लास्टिक लगता है, चिप लगती है और गोल्ड प्लेटिंग होती है। उसकी एक कॉस्ट होती है। ई सिम क्या है? सिर्फ सॉफ्टवेयर या एक ईमेल है या एक कोड है? लेकिन पाकिस्तान में इस कोड का रेट सुनिए। जैज 2000 रुपए से 5000 रुपए चार्ज कर रहा है अपनी ई सिम इशू करने पे। जोंग और यूफोन 2-2 हज़ार रुपए में ई सिम इशू कर रहे हैं। दुनिया में कंपनीज ई सिम फ्री देती हैं ताकि लोग स्विच करें। इंडिया में जियो और एयरटेल ई सिम फ्री कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ ईमेल पर कोड आता है। यूके में वोडाफोन और EE फ्री देते हैं। अमेरिका में T-Mobile की ऐप डाउनलोड करो, फ्री ई सिम एक्टिवेट हो जाती है। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी QR कोड्स पर भी गोल्ड प्लेटिंग हुई है या फिर ये वो प्रीमियम टैक्स है जो हम सिर्फ शौकीन होने का दे रहे हैं? कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में लिखती हैं वी आर गोइंग ग्रीन, पेपरलेस एनवायरनमेंट। भाई कौन सा ग्रीन, जब आप ई सिम के लिए भी प्लास्टिक का वाउचर प्रिंट करके दे रहे हैं और कस्टमर को पेट्रोल जलाकर फ्रेंचाइज बुला रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का तो आपने जनाजा ही निकाल दिया। असल ग्रीन तब होता जब मैं घर बैठे एक ऐप से ई सिम ऑर्डर करता और वो मेरे फ़ोन में एक्टिवेट हो जाती। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये फ्रेंचाइज फ़ी कैसे चार्ज होगी, विजिट चार्जेस कैसे लगेंगे? सिस्टम को समझें। गेम एनवायरनमेंट की नहीं, गेम कमीशन की है। टेलकोस का डिफेंस सुनिए। सर सिक्योरिटी इशू है इसलिए बायोमेट्रिक करानी ज़रूरी है, इसलिए फ्रेंचाइज बुलाते हैं। अच्छा, तो फिर ओनिक क्या कर रहा है? ओनिक जो कि यूफोन का ही सब ब्रांड है, वो आपको ई सिम ईमेल पर भेजता है, राइडर घर आकर बायोमेट्रिक करता है। अगर एक नई कंपनी डिजिटल डिलीवरी दे सकती है तो ये बड़े जायंट्स क्यों नहीं? हकीकत ये है कि ये लेजीनेस है। इन्होंने पुराने सिस्टम को अपग्रेड ही नहीं किया। वो वाउचर सिस्टम जो 20 साल पहले स्क्रैच कार्ड के लिए बना था उसी में ई सिम घुसा दी है। इनोवेशन के नाम पर सिर्फ बिल इनोवेट हुआ है। आप सोच रहे होंगे चलो यार अमीर लोग हैं दे देंगे। मसला अमीरी का नहीं है, मसला अडॉप्शन का है। दुनिया 5G की तरफ जा रही है जहां ई सिम स्टैंडर्ड बन चुका है। USA में iPhone 14 के बाद से फिजिकल सिम स्लॉट है ही नहीं। जब आप एंट्री बैरियर इतना महंगा कर देंगे तो आम बंदा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं होगा। हम पुरानी टेक्नोलॉजी में फंसे रहेंगे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का टैक्स हमारी बर्दाश्त से बाहर है। ये सिर्फ एक QR कोड नहीं है, ये एक डिजिटल वॉल है जो मिडिल क्लास को एडवांस टेक्नोलॉजी से दूर रखने के लिए बनाई गई है। एंड में मेरी PTA से गुजारिश है, आप छोटी छोटी चीज़ों पर नोटिस लेते हैं, कभी ये सोपिन रॉबरी पर भी नोटिस लें। रेगुलेशन लाए कि ई सिम की कॉस्ट फिजिकल सिम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो कम होनी चाहिए। डिलीवरी डिजिटल होनी चाहिए, ईमेल या ऐप के ज़रिए, ना कि एक पर्ची सिस्टम चले।
और पब्लिक के लिए मैसेज है, अगली बार जब आप फ्रेंचाइज जाएं और फ्रेंचाइज वाला 2000 रुपये मांगे तो उससे पूछें, भाई ये क्यूआर कोड जर्मनी से इंपोर्ट हुआ है या इसमें बिटकॉइन छुपा हुआ है। आवाज उठाएं वरना ये टेक डाका चलता रहेगा। अगर आपने भी eSIM के लिए 2000 या 5000 दिया है तो कमेंट में स्कैम्ड लिखें, वीडियो शेयर करें ताकि शायद किसी टेलको के वीपी तक ये बात पहुंचे। लाइक, सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।